हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफ़ाइन किया रिलेशन एंड उनके टाइप्स पे बात की, स्पेशली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, उनकी काउंटिंग पे बात की। एंड लेट्स टॉक अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे। लेट ए बी एनी सेट एंड आर बी एनी relation defined on set A is said to be an equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric and transitive and denoted by this one symbol। तो डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन की कि कोई सेट ए है जिस पे आर एक रिलेशन डिफाइन है, उस आर रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे अगर वह रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ वेरीफाई हो रही हैं किसी सेट पर किसी रिलेशन के थ्रू, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन अगर यहाँ पे फेल हो रही है तो फिर हमारा रिलेशन किसी भी सेट पे डिफाइन वह रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन पाएगा। बात करते हैं एक बार फिर से रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की समराइज पे। लेट ए बी एनी सेट एंड आर बी एनी relation defined on A, then अब देखिए बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन हमारा आर जो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। मतलब अगर हर एक एलिमेंट ए का सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर आर में रखे तो फिर आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, देन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर किसी भी रिलेशन में ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्सल बी ए भी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन हम बोल पाएंगे कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। एंड नाउ टॉक अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन। if
pair of ordered pair AB belongs to R and BC belongs to R, then implies AC belongs to R. अगर ऐसा हो रहा है देन हम कह पाएंगे R is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों डेफिनेशन हो गई हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वेरिफिकेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, अगर इनको हम निगेटिव पॉइंट ऑफ वे से देखें तो कैसे कहेंगे? जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बोलना है तो अगर हमें नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे देखिए क्या है कि ए में हर एक एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए जिनका सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हमें रिफ्लेक्सिविटी को फेल कराना है तो कम से कम ए में एक ऐसा एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए जिसके लिए सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर आर में प्रेजेंट ना हो, देन हम कह पाएंगे गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम एज इट इज यहाँ पे अगर हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए उसका रिवर्सल ऑर्डर्ड पेयर गिवन रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है देन वह सिमेट्रिक रिलेशन होता था। अगर हम कह दें कि कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए रिवर्सल ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में एग्जिस्ट ना करे तो हमारा गिवन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट AB belongs to R such that BA does not belongs to R। A और B हैं कहाँ से? A से, तो इम्प्लाई क्या कर जाएगा? R is not symmetric। सेम एज इट इज बात करेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ये था नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट ट्रांजिटिव की जब बात करेंगे तो देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक ऐसा पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करे आर में जिसके लिए ए सी जो है वो आपका आर में ना बिलोंग करे, देन आप कह पाएंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओवरऑल हमने नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव देख लिया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव से ज़्यादा हेल्पफुल नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव होंगे आपको वेरीफाई करने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे होते हैं हेल्पफुल, आइए देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से। लेट आई बी एनी सेट ऑफ एन इंटीजर्स R be a relation defined on I such that A related to B if and only if A minus B belongs to I for all AB belongs to I।
verify R is an equivalence relation or not। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि I कोई सेट ऑफ इंटीजर है, R कोई रिलेशन उस पर डिफाइन है, और वो डिफाइन है इस तरीके से कि हर एक ए बी जो इंटीजर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट कब करेंगे, जब दोनों का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही आए। होता भी है ऐसा। तो हमें वेरीफाई क्या करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास 3 कंडीशंस हैं। आपको 3 कंडीशन वेरीफाई करनी है। पहली रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 3 कंडीशंस आपको वेरीफाई करनी है। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, कोई भी इंटीजर उठाइए और उस इंटीजर को खुद से ही सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा 0, और 0 आपको पता है इंटीजर होता ही है। तो अगर a माइनस ए इंटीजर्स वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स a इज़ रिलेटेड टू a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक की बात करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, और ए रिलेट करेगा बी से कब, जब ए माइनस बी इंटीजर्स में हो। तो अगर a माइनस बी इंटीजर्स में है तो माइनस बी माइनस ए ऐसे लिख सकते हो इसको, ये भी एक इंटीजर ही तो होगा, और अगर माइनस हटा दिया जाए फिर भी वो इंटीजर ही बचेगा। तो b माइनस ए भी एक इंटीजर ही होगा। अगर a माइनस बी इंटीजर है तो उसमें अगर माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तब भी वो इंटीजर ही बचेगा, उसके बाद माइनस हटा देंगे तब भी वो इंटीजर ही बचेगा। तो अगर b माइनस ए इंटीजर है तो इसका मतलब b जो है वो a से रिलेट कर रहा है, इट मीन्स R इज सिमेट्रिक रिलेशन। एंड लास्ट वन, लेट a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c। इसका मतलब कि a माइनस बी बिलोंग्स टू i, b माइनस सी बिलोंग्स टू i। अब दोनों इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों इंटीजर हैं, तो दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा। तो a माइनस बी दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस b माइनस सी, ये भी एक इंटीजर होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब a माइनस सी भी एक इंटीजर होगा। दैट मीन्स a रिलेटेड टू c आ गया। इसका मतलब r जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, R इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपने देख लिया कि इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हैंस आपका रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। अब बात करेंगे एक अनदर एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट A be any set of lines, R be any relation defined on set A such as A related to B if and only if A is parallel to B। Verify R is an equivalence
रिलेशन और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कोई जो सेट है वो कैसा सेट है, सेट ऑफ लाइंस का सेट है, एंड आर कोई रिलेशन है जो कि सेट ए पर ही आपका डिफाइन है। और रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एलिमेंट ए का एक दूसरे से तब रिलेट करेगा जब वो एक दूसरे से पैरेलल होगा। दैट मीन्स एलिमेंट्स क्या हैं, लाइंस। दो लाइंस आपस में कब रिलेट करेंगी, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो फिर यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए आपको तीनों कंडीशन वेरीफाई करनी होंगी। पहली रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक लाइन ले लीजिए, सपोज L बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ लाइंस में, तो आपको पता है कि कोई भी लाइन जो L है वो खुद के पैरेलल होती ही है, और पैरेलल होने के लिए उसके बीच का एंगल 0 होता है। तो हर एक लाइन का खुद से एंगल 0 ही होता है। दैट मीन्स हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो इसलिए आप लिख सकते हो L इज़ पैरेलल टू L, दैट मीन्स L इज़ रिलेटेड टू L, L इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात क्या है कि L1 L2 बिलोंग्स टू A हैं और L1 इज़ पैरेलल टू L2 है, ये हमने मान लिया। या ऐसे मान लीजिए कि L1 रिलेटेड टू L2 है, तो इसका मतलब L1 इज़ पैरेलल टू L2 हो जाएगा। अगर L1 इज़ पैरेलल टू L2 है तो L2 भी पैरेलल टू L1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि L2 रिलेटेड टू L1 हो जाएगा। इसका मतलब R इज़ सिमेट्रिक। R जो है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए कि L1 L2 L3 3 लाइंस उठा लेते हैं सेट A से और लेट करते हैं कि L1 रिलेट कर रहा है L2 से एंड L2 रिलेट कर रहा है L3 से। अगर ऐसा हो रहा है तो L1 पैरेलल होगी किसके, L2 के, एंड L2 पैरेलल होगी किसके, L3 के। दैट मीन्स L1 इज़ पैरेलल टू L2, L2 इज़ पैरेलल टू L3, देन L1 इज़ पैरेलल टू L3 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि L1 इज़ पैरेलल टू L3। दैट मीन्स अगर ऐसा है देन L1 रिलेटेड टू L3। तो हमने प्रूव कर दिया कि L1 L2 से रिलेट कर रहा था, L2 L3 से रिलेट कर रहा था, देन L1 L3 से रिलेट कर गया। तो ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन फुलफिल हो गई। हैंस R इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। तो हैंस हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट ऑफ लाइंस का एक सेट है, उस पे R कोई रिलेशन डिफाइन है, वो इस तरीके से डिफाइन है कि उसका कोई एक लाइन दूसरी लाइन से तब रिलेट करेगी जब वो पैरेलल होंगी। तो इस केस में वह रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, लेट A be any set of lines and R be a relation defined on A such that L1 L2 belongs to A, L1 related to L2 if and only if L1 is perpendicular to L2. Verify R is
an equivalence relation or not। जो आर रिलेशन डिफाइन है सेट ऑफ लाइंस पे, वो इस तरीके से डिफाइन है कि वो है लाइन एक दूसरे से रिलेट तब करेंगी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता था कि हर एक लाइन के लिए सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हर एक लाइन क्या, फॉर ऑल L बिलोंग्स टू A, अगर L जो है वो खुद से रिलेट करे तो L जो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू L होना चाहिए। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी होगी नहीं, कभी कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसके बीच में एंगल क्या होता है 90, और जो खुद के परपेंडिकुलर लाइन कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन खुद के बीच में एंगल 0 रखती है, 90 नहीं रखती है। तो इसलिए हर एक लाइन खुद के पैरेलल तो हो सकती है बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिबिलिटी कंडीशन फेल हो रही है। यहाँ से कह दोगे आप कि L जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है L से, दैट मीन्स R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, इक्विवेलेंस की कंडीशन जो थी वो इफ़ एंड ओनली इफ़ थी कि जब तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव फुलफिल होती थी तब हम गिवन रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल पाते थे। अगर उनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो फिर हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन से मना कर देते थे। दैट मीन्स यहाँ पर रिफ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो हेंस R इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, लेट A बी एनी set and a relation or is defined on A such that it is symmetric and transitive, then prove that it will be an equivalence relation। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि A कोई सेट है, उस सेट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसमें कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। R उस पर कोई एक रिलेशन डिफाइन है, वह सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशंस क्या हैं। आपके पास गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आपका जो रिलेशन है वो ऑलरेडी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव कंडीशन को प्रूफ करना होगा विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन। तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि लेट A B बिलोंग्स टू सेट A। अब ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक कंडीशन आपके पास है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर A B R में है तो सिमेट्रिक की कंडीशन से B A B R में होगा। बाई सिमेट्रिक, क्योंकि आपके पास ये है, और फिर अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपके R में एग्जिस्ट कर रहे हैं।
अगर दोनों नहीं एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं देन कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ध्यान दीजिएगा कि B और B कॉमन है तो ट्रांजिटिविटी भी मेरे पास है, तो मेरा राइट है कि इसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसे अप्लाई करें तो ए बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन से। ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन से हमारा ए बिलोंग्स टू R आ गया। ध्यान दीजिए कि ए सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर आपका हो गया, दैट मीन्स ये हर एक के लिए ऐसा होगा। तो इसका मतलब यह इन जनरल कह सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग करेगा आर में, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, दैट मीन्स आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका आर जो हो जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उनके टाइप्स, किस तरीके से हम उस इक्विवेलेंस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव की हेल्प से। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम फंक्शन की बात करेंगे।